दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंच गया है। क्या सीजीआई इस मामले में एक्शन लेने वाले हैं? सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी किसने लिखी है? पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। पहले आपको दिखाते हैं कि अयोध्या की सड़कों पर क्या पोस्टर लगे हैं और अखबारों में क्या नए खुलासे हुए हैं राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर। पहले अयोध्या की सड़कों पर यह पोस्टर आप देखिए। कांग्रेस नेता शरद शुक्ला ने यह पोस्टर लगाया। उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के। और अयोध्या की सड़क पर क्या पोस्टर लगाया गया, क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है कि जो व्यक्ति मंदिर को दी गई भूमि या संपत्ति दान के धन को चुराता है या हड़प लेता है वो अगले 60 सालों तक नरक में कीड़े के रूप में जन्म लेता है। और आगे लिखा गया है कि श्री राम लला न्याय करेंगे। राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर जब अयोध्या की सड़कों पर ऐसे पोस्टर लगे तो हड़कंप मच गया। उसके बाद इन पोस्टरों को उतारा गया। लेकिन क्या पोस्टर उतारने से मुद्दा शांत हो जाएगा? क्योंकि तमाम पार्टियों के लोग जांच की मांग कर रहे हैं, एफआईआर की मांग कर रहे हैं और गुनाहगारों को जेल भेजने की डिमांड कर रहे हैं। बीजेपी के अंदर से भी आवाजें आ रही हैं और विपक्षी नेता भी आवाज उठा रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से शुरुआत में बात को छोटी बताया गया, लेकिन मामला कितना बड़ा है। दो अखबारों की सुर्खियां आपको मैं दिखाता हूं। पहले आप देखिए कि अमर उजाला ने क्या छापा है। अमर उजाला ने अयोध्या में चंदा चोरी को लेकर रिपोर्ट छापी है और उसमें क्या लिखा गया है। राम मंदिर की दान राशि में गबन के मामले में अब तक 2,98,00,000 रुपए की रिकवरी की जा चुकी है। यह रकम पकड़े गए संदिग्धों की निशानदेही पर बरामद की गई है। गुपचुप ढंग से चल रही जांच में 8 करोड़ रुपए से अधिक के हेरफेर के संकेत और साक्ष्य मिले हैं। हालांकि जांच पूरी होने के बाद ये राशि घट या बढ़ सकती है। मामले के खुलासे के बाद से ट्रस्ट गोपनीय जांच में जुटा है, लेकिन पदाधिकारी लगातार चुप्पी साधे हैं। आधिकारिक तौर पर पुलिस को भी शामिल नहीं किया गया है, लेकिन करोड़ों के गबन की रिकवरी की जद्दोजहद में सभी जुटे हैं। तो अमर उजाला 8 करोड़ की संभावना जताता है, लेकिन दैनिक भास्कर बड़ी पिक्चर दिखाता है। दैनिक भास्कर ने क्या रिपोर्ट छापी है, ये खबर आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर की। राम मंदिर में क्या 200 करोड़ का चढ़ावा चोरी हुआ? नोटों की गिनती से जुड़े 50 कर्मचारियों पर संदेह, 5 कर्मचारियों से 2 करोड़ रुपए की नकदी बरामद। पढ़िए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट सवाल खड़े करती है कि क्या 200 करोड़ का चढ़ावा चोरी हुआ? आभूषणों को लेकर भी सवाल है। जब शुरुआत में राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था तो बीजेपी समर्थकों ने मजाक उड़ाया था, लेकिन अब क्या बोलेंगे? यह भी सवाल बड़ा बचकाना तरीके से उठाया जाता है कि राम मंदिर के लिए आवाज न उठाने वाले अब चंदा चोरी पर बवाल काट रहे हैं। क्या देश के नागरिकों को चंदा चोरी पर नहीं बोलना चाहिए? आपको कैसे पता किसके मन में भगवान राम के लिए क्या भावना है? क्या कोई एक पार्टी भगवान राम के मंदिर की ठेकेदार है? विपक्षी पार्टियों के भी करोड़ों ऐसे समर्थक हैं जो भगवान राम में आस्था रखते हैं। तो हर राम भक्त को, हर भारतीय को यह आवाज उठाने का अधिकार है कि राम मंदिर का चंदा आखिरकार चोरी हुआ तो हुआ कैसे? जवाबदेही आखिरकार किसकी है? इसे लेकर विपक्षी नेता भी मोदी सरकार पर टारगेट कर रहे हैं। और सुप्रिया श्रीनेत का क्या बयान सामने आया है, पहले वो आपको सुनाते, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक मामला कैसे पहुंच गया है वो भी आपको बताएंगे। किसने चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में क्या कुछ लिखा गया है। पहले सुप्रिया श्रीनेत क्या कहती है, जरा सुनिए। बीजेपी 2 चीजों का सर्टिफिकेट बांटना बंद कर दे, एक राष्ट्रवाद का और दूसरा धर्म का। पहले जमीन का घोटाला किया, फिर चंदे का घोटाला कर डाला भगवान राम के नाम पर, तो धर्म की बात ना करें। ये स्वयंभू धर्म के ठेकेदार। भारतीय नाविकों की हत्या हो रही है, नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। अरे कुछ नहीं तो संवेदना ही व्यक्त कर देते, तो ये राष्ट्रवाद की बात ना करें। अमेरिका के सामने साहस नहीं है, तुम दबा के खड़े हो जाते, तो ये राष्ट्रवाद की बात बिल्कुल ना करें। उनका सैर सपाटा चालू है, फ्रांस जाकर नाच गाना देखा जा रहा है, उनको देश की सुधि नहीं है। हे राम जी जगत बना ही नहीं, मैं फ्रांस आ गया हूं, देश में क्या हो रहा है मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है। और असलियत यह है कि इन दर्दनाक मौतों में नरेंद्र मोदी की अपनी चुप्पी और उनकी सरकार का कायराना जो रवैया है वो हमारी संप्रभुता पर, हमारी स्वतंत्रता पर, हमारे स्वाभिमान पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। और इस देश की विफल विदेश नीति का एक और प्रमाण है। अगर आपको और प्रूफ चाहिए थे तो इंडियंस कोलैटरल डैमेज बन रहे हैं एक ऐसे द्वंद में जिससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। और मार कौन रहा है? मेरे फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप भारतीयों को मार रहे हैं और उनके मित्र देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। तो धर्म के नाम पर और राष्ट्रवाद के नाम पर सर्टिफिकेट बांटने वाली राजनीति पर सुप्रिया श्रीनेत ने कटाक्ष किया। वही संजय सिंह क्या कहते हैं? विपक्षी नेताओं के पीछे तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब छोड़ दिया जाता है,
लेकिन जो चंदा चोरी का मामला सामने आया है उस पर एक्शन में देरी क्यों हो रही है, इस पर सवाल उठाया है संजय सिंह ने। संजय सिंह क्या कहते हैं? संजय सिंह इस पूरे मामले पर कहते हैं, डायरेक्ट पीएम मोदी पर टारगेट करते हुए संजय सिंह कहते हैं, ईडी पार्टी के मुखिया मोदी जी हर मामले में ईडी सीबीआई भेज देते हैं, लेकिन मैं हैरान हूं कि प्रभु श्री राम के मंदिर में करोड़ों रुपए की चोरी चढ़ावे में हो गई। ईडी पार्टी ने अब तक ना ईडी भेजी, ना सीबीआई, ना गोदी मीडिया, ना नफरती अंधभक्त। ये सन्नाटा क्यों है भाई? तो इस सन्नाटे को लेकर संजय सिंह सवाल उठाते हैं कि इतना सन्नाटा क्यों है? राम मंदिर के मुद्दे पर हमारे टीवी चैनलों ने कितनी डिबेट की है, आप गिनती नहीं कर सकते। लेकिन राम मंदिर में चंदा चोरी पर कितनी टीवी डिबेट हुई है? जवाबदेही क्यों तय नहीं की जा रही? मीडिया सवाल क्यों नहीं कर रहा कि आखिरकार भगवान राम के नाम पर यह करोड़ों के गबन का जो खेल किया गया है, इसका जिम्मेदार कौन है? सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे? अब राम मंदिर फेवरेट टॉपिक क्यों नहीं है? ये सवाल उठा रहे विपक्षी नेता। वही मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को चिट्ठी लिखी है एक वकील ने। क्या खबर सामने आई है, ये खबर आप देख सकते हैं। खबर क्या कहती है? राम मंदिर के दान पात्र से चोरी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सीबीआई से जांच की मांग का अब भरोसा तभी होगा जब कोई जांच होगी। और किस वकील ने चिट्ठी लिखी है, ये खबर क्या कहती है? राम मंदिर के दान राशि से कथित चोरी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अधिवक्ता अनूप अवस्थी ने सीजीआई को पत्र लिखकर शिकायत की है। पत्र में श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में दान और चढ़ावे की राशि में कथित गड़बड़ी के आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग की है। पत्र में एफआईआर दर्ज कर कोर्ट की निगरानी में जांच कराने का अनुरोध किया गया है। शिकायत में कहा गया है कि हालिया मीडिया रिपोर्ट्स में मंदिर के दान कोष से कथित धन के दुरुपयोग और गायब होने के आरोप सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 सदस्यीय एसआईटी गठित किए जाने का भी पत्र में उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ता ने कहा कि मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा है। आरोपों की सत्यता की जांच के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। पत्र में कहा गया कि अब तक किसी संज्ञेय अपराध की जांच के लिए एफआईआर दर्ज होने की जानकारी सार्वजनिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जैसी प्रमुख एजेंसी से जांच कराने और समय समय पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कराने का अनुरोध किया गया है। मंदिर में प्राप्त दान, उसके लेखांकन, प्रबंधन और उपयोग की सभी पहलुओं की जांच की भी मांग की गई है। शिकायतकर्ता का दावा है कि निष्पक्ष और कोर्ट मॉनिटरिंग वाली जांच से ही श्रद्धालुओं का विश्वास बहाल हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट में भेजे गए लेटर के मुताबिक ये एक शिकायत और प्रतिनिधित्व पत्र में लगाए गए आरोप और मांगे हैं। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि या जांच एजेंसियों द्वारा सत्यापन होना बाकी है। तो ये पूरा मामला है कि अब सीजीआई से डिमांड की गई है, लेकिन क्या सीजीआई इस मामले का संज्ञान लेंगे? क्या यूपी सरकार ने जो एसआईटी गठित की है, क्या वो एसआईटी दूध का दूध पानी का पानी कर पाएगी? क्या जांच के दायरे में कुछ बड़े चेहरे भी आ सकते हैं? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।